में इच्छा में निर्दित करते हुए आज का यह बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम का मैं आरंभ करता हूं। हे गुरुवर, आज की प्रथम जिज्ञासा रख रहे हैं जो कलम के धनी हैं और जो अपनी वाचाल शैली से सभी मीडिया जगत को प्रभावित करते रहते हैं, ऐसे हमारे संभागीय मीडिया प्रभारी पत्रकार कल्याण महासंघ से दिनेश जैन शिल्पी अपनी प्रथम जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद जो तैयार रहेंगे वो भी पत्रकार जगत के एक नामी गिनामी हस्ती हैं। ललितपुर से हमारे बीच आए हुए हैं सुनील जी संचय, और वो अपनी कुछ कृतियां भी लाए हैं जो गुरु चरणों में समर्पित करेंगे। गुरुदेव, आपके चरणों में सत वंदन नमन और त्रिवार नमोस्तु। मैं दिनेश जैन शिल्पी लगभग 33 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं और विभिन्न क्षेत्रों में देखते हुए कुछ बातें मेरे ज्ञान में हैं जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। सबसे प्रथम तो यह है कि सागर के हम जैन समाज के लोग ऐसे स्थानों पर ऐसे शादी घरों में शादी करने को मजबूर हैं जहाँ के बर्तनों में, जहाँ की प्लेटों में सब कुछ खाया पकाया जाता है। मैं खुद इस घटना से गुजर चुका हूं जिसका मैं उल्लेख अभी नहीं करना चाहता। कृपया इस ओर समाज की दृष्टि डालें और समाज को अग्रेसित करें कि ऐसा जैन समाज का खुद का एक अपना घर हो। उसके पश्चात एक पॉइंट और है महाराज जी, हमारे जैन समाज के कुछ लोग वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं और कुछ लोग मजबूरी बस अपने घर में रहते हैं। उनके लड़के और बहुओं द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती है, उनको भोजन के लिए परेशान किया जाता है। तो एक जैन समाज का एक वृद्धाश्रम भी होना चाहिए। और महाराज जी, हमारे जैन समाज की कुछ बच्चियां ईसाइयों मिशनरियों में वहां जाकर अपना शिक्षा ग्रहण करती हैं, वहां रहती हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब वो बाहर निकलती हैं तो पूरी क्रिश्चियन बन के निकलती हैं। इस प्रकार से हमारा जैन समाज का एक अनाथाश्रम भी होना चाहिए। और तीनों चीज़ों का एक ही हल है महाराज जी कि एक आपके मार्गदर्शन में एक ऐसा क्षेत्र बने जहाँ ये तीनों चीज़ें, तीनों सुविधाएं उपलब्ध हों ताकि हमारा समाज उस अग्रेसित हो सके। जी महाराज। इस संबंध में आप प्रश्न कर रहे हो, हम सैकड़ों बार इस पर बोल चुके हैं। बहुत विचार विमर्श करने के बाद बहुत चर्चा इस पर की कि आज जो परिस्थितियां सामाजिक बन रही हैं उन सामाजिक परिस्थितियों में सबको मालूम है जो सोया हो उसे जगाया जा सकता है और जो सोई नहीं रहा उसे क्या जगाया। सबको मालूम, जैसे आपको मालूम है ऐसा उनको भी मालूम है कि हमारे पहले यहाँ पर एक ऐसी शादी हुई थी, नॉन वेज, शराब आदि सब कुछ था। उनको मालूम है कि कल यहाँ वो शादी हुई थी। उनको ये भी मालूम है कि बर्तन वही थे। उनको ये भी मालूम है कि प्रांगण फर्श सब वही था। फिर भी उसकी बात करा रहे हैं। आप खोलने की बात कह रहे हैं, आप खोल भी देंगे तब भी वहीं जाएंगे। हमारे यहाँ किशनगढ़ के अंदर RK मारोल वाले हैं, पाटनी वगैरह, उनके पिताजी ने ऐसे ही एक कम्युनिटी हार के स्थान खुलवाया इसीलिए भाई जैनियों के काम आए। वहाँ रात्रि भोजन वर्जित थे, सब वर्जित थे। तो वहाँ जितनी बुकिंग होती थी, पड़ोसी में जो सब जगह के लिए बुकिंग होती, वहाँ इतनी बुकिंग हुई, सारे जैनी वहीं बुकिंग कराते, यहाँ कोई बुकिंग नहीं कराता। खोल दिया उसमें सब व्यवस्थाएं, पूरे रात में भोजन नहीं, फिर शुद्ध बर्तन, शुद्ध सब कुछ है। लेकिन उसको कोई वहाँ कोई शादी नहीं करना चाहता। बहुत सुंदर बनाया, AC बनाया, सब कुछ बनाया और सबके लिए बिल्कुल खुली छूट है कि आप ले ये सस्ते में, कोई नहीं है तो भी करने। लेकिन जितने जैनी हैं वे सब उसी के बाजू में हम 500 मीटर पर देख के आए, एक होटल है और वहाँ पर सब कुछ होता है और वहाँ सारे जैनी लोग वहाँ बुकिंग कराते हैं। और उसने 3 साल के अंदर नए होटल बना लिया। यहाँ 0 हो गया, यहाँ कोई आ ही नहीं रहा है। तो बना देने के बाद भी नहीं आ रहे हैं। आप तो यहाँ बहुत पीछे हो। मैं कई स्थानों पर ये व्यवस्थाएं कर चुका हूँ, फिर भी लोग नहीं कर रहे। पढ़ाने के लिए जैन स्कूल खोल चुका हूँ और जैनी बच्चे लोग नहीं पढ़ा रहे। जैन स्कूल खोला, उसी स्टैंडर्ड खोला, उससे अच्छी पढ़ाई है, लेकिन फिर भी जैनियों के बच्चे, जैनी लोग अपने आपसी कसायों के कारण अपने बच्चों को उसी मिशनरी में भेज रहे हैं जहाँ वेज नॉन वेज सब कुछ चलता है। कम से कम 15-20 स्कूल खोल चुका हूँ और आप खुद जाके उन स्कूलों में सर्वे किए, उसका कितना स्टैंडर्ड मेंटेन है। 1-1 लाख रुपए प्राचार्य के वेतन है। बहुत अच्छे AC स्कूल बनाए, बहुत बढ़िया स्कूल बनाए। लेकिन आज जाके वहां देखो, जैनियों के बच्चे, जैन समाज के बच्चे
उसमें 10-20% आ रहे हैं। ये मैं कर चुका हूं, समाज को खूब प्रेरणा दे चुका हूं, खूब प्रोत्साहन देता हूं। तो ये सब चीजें, इन पे सबकी चीजें हो रही हैं, कर रहे हैं। और जहां तक धर्म का परिवर्तन है, लोग धर्म से माता पिता नहीं चाहते हैं। माता पिताओं की भूल है, बच्चों की भूल नहीं है। और मैं खूब प्रोत्साहन दे रहा हूं, खूब बोलता हूं, लेकिन कितना प्रभाव पड़ पा रहा है ये सब विचारनीय है। यहाँ खोल भी दोगे तब भी आप, चलो मैं खोलने को तैयार हूं। आप सागर की जैन समाज से नियम लगा दीजिए, जैसा चाहेंगे वैसा यहाँ का सोशल शादी गृह बनेगा। पर जैन समाज ये नियम दिला दो आप सबसे कि वो उसी में शादी करेंगे, पर होटल में नहीं जाएंगे। 75% पे हाँ भरवा दो, 25% छोड़ो। आप हाँ तो भरवाइए, खोल भी देंगे यदि तुमने उसमें सब चीजों की छूट नहीं दी। आज जैनी वहीं जाना पड़ता है जहां बार लगता है। आज चोरी छुपे भी सब करने को वो तैयार हो जाते हैं। तो आप जैन समाज से पूछिए पहले, क्या जैन समाज, सारी जैन समाज तैयार है कि हम वहीं शादी करेंगे और वहां जाकर के 5-5, 10-10 लाख रुपया दे देंगे। यहां तुमने 1 लाख रुपया भी रख दिया तो झगड़ा करेंगे, तुम लूट रहे हो, पैसे कमाने के लिए खोला है क्या? इतने ज्यादा दर कहेंगे लूट रहे हो, पैसे कमाने के लिए खोला है, समाज की चीज है। और वही व्यक्ति वहां जाके 10 लाख देके आएगा और जैन कम्युनिटी में जाकर के 1 लाख रुपया देने के लिए वो झगड़ा करता है। तो इन जैनियों की आदत ऐसी बिगड़ गई है कि ये तो कैसे सुधरेंगे भगवान जाने, मैं कह नहीं सकता। ठोकर खा के ही चेतते हैं व्यक्ति, पहले तो चेतना मुश्किल दिख रहा है। और चेत जाते हैं तो अच्छी बात, मैं तो प्रवचन दे ही रहा हूं, समाज को चेतना चाहिए। जागो जागो, आगे आने वाला युग और निकृष्ट आएगा। धीरे धीरे अपने काबू, अभी से अपन संस्कार देंगे तो बच सकते हैं। लेकिन अब जैन समाज से आप पूछें, वो सुधरना चाहे तो हम सुधारने को तैयार हैं, और सुधरना ही नहीं है तो सिर से पहाड़ फोड़ने के बराबर है, क्या कर सकते हैं। रही बात इसके, इस सब चीजें मैं कर रहा हूं, स्कूल के भी किया। अब रही बात आपने वृद्धाश्रम की, वृद्धाश्रम खोल देते हैं लोग चिल्लाते हैं, इससे ज्यादा है कि अब बच्चे अपने विमुख हो जाएंगे। वृद्धाश्रम की आलोचना होती है, बहुत बड़ी आलोचना की वृद्धाश्रम खोलने से लोग, बच्चे अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे, हर बच्चा वहीं डालना चाहेगा। फिर भी वृद्धाश्रम हमने वानप्रस्थ आश्रम खोले हैं, वानप्रस्थ आश्रम आज भी खोले हैं, राजस्थान के अंदर खुला हुआ है। जो दंपति अपने आप में वहां रहना चाहें जाके रहें, अपना बनाए खाएं, उनकी ताकत है तो, नहीं है तो उसके संबंध में विचार किया जा सकता है। पूरा वानप्रस्थ बना है, बोलिए कौन रहने को तैयार हो रहे। अब अनाथालय का रूप देना हमारे बस की बात नहीं है, मैं तो अनाथालय तो खोल नहीं सकता। फिर भी यदि है तो ऐसे कामों के लिए अभी ललितपुर में जनक जननी आश्रम खोला, जनक जननी आश्रम खोला उन्होंने, ऐसे वृद्ध माता पिताओं के लिए। उसकी भी लोग आलोचना करते हैं। और जो माता पिता जाने वाले होते हैं वे घर में गालियां खाते हैं, पिटते हैं, झगड़े होते हैं, और वे आश्रम में पहुंच जाते ही नाटक करते हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं दिया गया, हमें ये नहीं दिया गया। इतने झगड़े करते हैं कमेटियों से और पेपरबाजी करवा देते हैं, कमेटी ऐसा कर रही है, हमारा शोषण कर रही है, और मीडिया आकर के उछाल देता है। और वे ही माता पिता जब घर में थे तो बहू उनको चाय भी नहीं दे रही है, गालियां दे रही, उसको डंडा मार रहे, उसको पीट रहे, सब कुछ कर रहे हैं। उन माता पिताओं को आश्रम में रखा और वो इतने नाटक करते हैं, मीडिया कमेटी वाले परेशान हो जाते हैं, महाराज जी हम क्या करें। तो ये सब बातें कुछ ना कुछ, एक ही पक्ष को दोष मत दो, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दूसरे पक्ष की तरफ भी देखो कि इसको कैसे करें। प्रश्न करना और समाधान करना सही है। मैं कहता हूं कि जो काम के आपको लोग, हमने कह चुका हूं, 10-15 लोग मिलकर के जिस काम के लिए आप लोग आ जाओ, बीड़ा आप लोग उठाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने बहुत अच्छा एक शब्द रट रखा, बहुत बढ़िया है। आजकल तो हमारी इससे आदत क्या बन गई है, जो बोले सो सागर खोले, जो बोले सो सागर खोले। मुहावरा है ना, ठंड लग रही सबके लिए, अब किसी ने सागर खोली तो सब चुपचाप सुन रहे हैं सब, और जिसने बोले कौन है, चल भाई उठ के सागर खोल।
तो आप लोग तो 10-15 मिनट का 10-15 लोगों का एक यूनियन बनाओ, बीड़ा उठाओ, हम तुम्हारे साथ हैं और आवाज भी लगाएंगे, समाज को प्रोत्साहन करेंगे। लेकिन हमारे प्रोत्साहन को वर्ग रूप कौन लेगा? और उस वर्ग की जिम्मेदारी आप ले लो। मेरी बहुत क्षमता है, मैं जिस चाहो उस साय का आशीर्वाद दे सकता हूं, पर मुझे चाहिए कोई एक समाज फील्ड चाहिए और फील्ड पर कार्य करने वाले लोग चाहिए। आपका विचार बहुत अच्छा है। ये विचार हम कई बार अपने प्रवचनों में समाज को प्रेरणा देते हैं, दे रहे हैं और देते रहेंगे। लेकिन इसको प्रैक्टिकल रूप कैसे दिया जाए, इसके संबंध में आप अच्छी एक समिति बनाओ, एक यूनियन बनाओ और यूनियन बनाकर आओ कि महाराज आप आशीर्वाद दो, वर्क हम लोग करेंगे।